नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, सुंदरम फाइनेंस के साथ किस बीमा कंपनी ने हाल ही में कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है नीवा बुपा लाइफ इंश्योरेंस। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पूर्व में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से सुंदरम फाइनेंस के बढ़ते ग्राहकों को नीवा बुपा की चुनिंदा क्षतिपूर्ति योजनाओं की पेशकश की जाएगी। अगला सवाल, किसे हाल ही में भारत पे के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है नलिन नेगी। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे ने वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी के फर्म को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया, जब तक कि इसके बोर्ड को सुहेल समीर के स्थान पर एक उम्मीदवार नहीं मिल जाता है। अगला सवाल, कौन सी भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है? सही जवाब गगनयान। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो की गगनयान परियोजना में 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष यान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। अगला सवाल, किसके लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है? सही जवाब घरेलू प्रवासी। चुनावों को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़े कदम में चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बहुनिर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हुए घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया, जो वर्तमान में उपयोग में आने वाली ईवीएम की सभी सुरक्षा विशेषताओं को बरकरार रखेगी। अगला सवाल, किस राज्य का सूचना आयोग आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है? सही जवाब है तमिलनाडु। सतर्क नागरिक संगठन द्वारा 2021-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जहां तक आरटीआई अधिनियम के तहत जवाबदेही का संबंध है, तमिलनाडु के राज्य सूचना आयोग का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अगला सवाल, किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? सही जवाब है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 260.9 करोड़ रुपए की लागत से मांड्या मिल्क यूनियन लिमिटेड मनमूल द्वारा कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दूर तालुक के गज्जलगेरे में स्थापित मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। अगला सवाल, किस तारीख तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा के पूरे होने की उम्मीद है? सही जवाब है दिसंबर 2023। भारत की कोलकाता मेट्रो रेल दिसंबर 2023 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा के विकास को पूरा करने के लिए तैयार है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर नामक आगामी परियोजना हुगली नदी से होकर गुजरेगी और हावड़ा को कोलकाता से जोड़ेगी। 8वां सवाल, केंद्र ने अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? सही जवाब इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कहा कि केंद्र ने अजय कुमार श्रीवास्तव को बैंक का प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया, जो 1 जनवरी 2023 को उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा। 9वां सवाल, भारत के साथ साथ किस देश ने हाल ही में परमाणु संपत्ति और जेल कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? सही जवाब है पाकिस्तान। दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में 1988 के एक समझौते के हिस्से के रूप में जेल के कैदियों और उनकी परमाणु सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया, जो उन्हें एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है। अगला और आखिरी सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सही जवाब 2023। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारत बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सालाना 170 लाख टन बाजरे का उत्पादन कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।